मेरी शादी क्या हुई, मम्मी पापा ने तो बहू को ही अपनी बेटी बना लिया। पूरा घर भाभी के आगे पीछे घूमता है। मुझसे तो मम्मी हमेशा एक ही बात कहा करती थी कि बहू को सास की सेवा करनी चाहिए, वही उसका धर्म होता है। सास ससुर भी माता पिता ही होते हैं, तो मम्मी अपनी बहू से ये सब क्यों नहीं करवाती है। देखो तो वो गांव की गवार कैसे महारानियों की तरह रहती है यहाँ पर, और मुझे देखो, मेरे मायके में सारे ऐशो आराम हैं और मैं फिर भी अपने ससुराल में जाकर सारा काम करती हूँ। लेकिन अब नहीं, जब वो गवार अपने ससुराल में महारानियों की तरह रह सकती है, तो मैं अमीर घर की बेटी अपने ससुराल में सारे काम क्यों करूँ। बस अब मैं भी अपने ससुराल में जाकर कोई काम नहीं करूँगी। अंजलि, तेरे पापा तेरे से पूछ रहे थे तेरे को कुछ मंगवाना तो नहीं है, लेकिन तू यहाँ पर आ गई चुपचाप। कुछ बात है क्या बेटा? मेरा छोड़ो मम्मी, जाओ अपनी बहू के पास जाओ, उससे पूछ लो उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। क्या बोलती रहती है हर समय। ये ले, तेरे पापा जी ने 20,000 रुपए दिए हैं, ये ले और चल मेरे साथ बाजार। तुझे जो पसंद आए तू वो ले आना। नहीं चाहिए मुझे आपकी भीख। अपनी बहू को तो 2-2 लाख रुपए की चैन गिफ्ट करती हो और मुझे बस के 20,000 रुपए। भाई अपनी बीवी को तो गोल्ड की चैन बनवा कर देता है, कभी बहन को दी है उसने गोल्ड की चैन? क्यों मम्मी, मेरे साथ ऐसा भेदभाव क्यों? मम्मी, मैं इस घर की बेटी हूँ, ना कि वो गांव की गवार मेरे घर में आकर यहाँ महारानी बन रही है, उसको गोल्ड की चैन गिफ्ट दी जा रही है, उसके लिए परमानेंट नौकर लगाए जा रहे हैं, और मुझे क्या बस ये 20,000 रुपए? मम्मी, मैं इस घर की बेटी हूँ, ये मेरा घर है, मेरा, और मेरे ही घर में मेरे साथ इतना भेदभाव। और ये तूने क्या लगा रखा है, मेरा घर मेरा घर? क्या आपके कहने का मतलब ये है मैं इस घर की बेटी नहीं हूँ? अब ये घर भी मेरा नहीं है। एक तो तू थोड़ा धीरे बोल, घर में और भी लोग रहते हैं, और वो बहू सुनेगी तो क्या सोचेगी तेरे बारे में? हाँ तो सुनने दो ना उसे भी तो पता लगना चाहिए उसने इस घर में मेरी जगह कैसे ले ली। मेरी बात सुन लो मम्मी, मुझे नहीं चाहिए आपके ये 20,000 रुपए। मुझे सेम वैसे ही गोल्ड की चैन चाहिए जैसे आपके बेटे ने आपकी बहू को दी है। देख अंजलि, पहले तो मेरी बात सुन तू आराम से। ये तेरा घर है और तेरी जगह किसी ने नहीं ली है। तू इस घर की बेटी है और हमेशा रहेगी। और जो तू बहू के बारे में इतना गलत सलत बोल रही है ना, जरा सोच के देख, वो भी किसी के घर की बेटी है। वो इस घर में अपने माँ बाप घर परिवार सब छोड़ के तेरे भाई के साथ आई है शादी करके। वो भी तो अपने माता पिता को छोड़कर हमें अपना माता पिता मानती है। फिर बेटा, हमारा भी तो फर्ज बनता है, जब वो हमें अपने माता पिता समझ रही है तो हम भी उसको अपनी बेटी समझें। ये सही है मम्मी, किसी और की बेटी की तो आपको इतनी चिंता है, अपनी बेटी की आपको जरा से भी परवाह नहीं है। बेटा, हमने क्या कमी छोड़ दी? जो हमारे फर्ज बनते हैं हम सारे पूरे करते हैं। जिस चीज पे तूने हाथ रख दिया था ना, वही खरीद कर दी थी तेरे भाई ने तुझे तेरी शादी में। और शादी के बाद भी क्या कमी छोड़ दी बेटा तेरे लेने देने में हमने? तेरे भाई ने अपने पैसों से खरीद कर दी है वो चैन। मुझे नहीं पता मम्मी, मुझे भी बिल्कुल सेम वैसे ही चैन चाहिए, नहीं तो वही चैन दिलवाओ मुझे। भाई को क्या फर्क पड़ता है मम्मी, भाई का अच्छा खासा काम है। जब भाई एक चैन भाभी को दिलवा सकता है तो अपनी बहन को नहीं दिला सकता? दामाद जी भी तो अच्छा खासा कमाते हैं, वो बनवा देंगे तेरे लिए चैन। ऐसे भाई भाभी के बीच में ज्यादा बोलना अच्छा नहीं होता बेटा। तेरी माँ हूँ बेटा, इसलिए समझा रही हूँ। शादी से पहले तू अपने भाई को कुछ भी कह देती, लेकिन अब तेरे भाई की शादी हो चुकी है, इसलिए थोड़ा व्यवहार सुधार ले अपना। और अगर ऐसा ही व्यवहार रहा ना तेरा, तो रिश्ते खराब होने में ज्यादा समय नहीं लगता। मैंने तेरे में और तेरी भाभी में कभी कोई भेदभाव नहीं किया। जितने जेवर मैंने तेरी भाभी को शादी में दिए हैं ना, उतने ही जेवर मैंने तेरे को भी तेरी शादी में दिए हैं। अब तेरा भाई तेरी भाभी के लिए 50 चीजें बनवाएगा, तो उसका मतलब ये थोड़ी नहीं होता कि वो अगर 50 चीज अपनी बहू के लिए बनवाएगा तो 50 चीज तेरे लिए भी बनवाएगा। देख, माँ बाप के लिए तो सारे बच्चे बराबर होते हैं। जितना प्यारा हमें सौरभ है, उतनी ही प्यारी तू है। और तेरे पापा ने कभी भी बेटे में और बेटी में कोई भेदभाव नहीं किया। दामाद जी अच्छा खासा कमाते हैं बेटा, वो दिलवा देंगे तेरे को चैन। लेकिन ऐसे अपनी भाभी से जलन मत कर।
क्या अच्छा खासा कमाता है आपका दामाद? जो वो कमाता है ना, उससे तो घर खर्च भी पूरा नहीं होता। पूरा घर इनकी नौकरी पर ही डिपेंड है। और है ही क्या उन लोगों के पास? आपको लगता है मम्मी वो फटीचर दिलवाएगा मेरे को गोल्ड की चैन? आज वो लोग तेरे को फटीचर लग रहे हैं? भूल गई वो दिन कितनी मुश्किलों से तेरा रिश्ता हुआ था? आज तक हमने बेटी और बेटे में कोई भेदभाव नहीं किया। जिस स्कूल में बेटे ने पढ़ाई करी उसी स्कूल में तुझे भेजा। जितना खर्च हमने बेटे पर किया उतना ही खर्च हमने तेरे ऊपर किया। इतना बोलती थी तुझे बेटा पढ़ ले, लेकिन तूने मेरी एक बात नहीं मानी। जहाँ पर भी तेरा रिश्ता लेकर जाते थे ना, वो लोग पढ़ाई का सुनते ही पहले ही मना कर देते थे। और जब ये रिश्ता आया था तो पूछा था ना तेरे पापा जी ने मुझसे, और बताया था ना तेरे को सब कुछ, लेकिन तूने एक नहीं मानी। तब तो तूने जिद लगा ली कि बस मेरी शादी कर दो। मम्मी, मेरी सारी सहेलियों की शादी हो गई थी, इसलिए कहा था मैंने। देख बेटा, जो होना था तो हो गया, अब पुरानी बातों को छोड़ और मेरी बात तो सुन ध्यान से। देख बेटा, जब तक यहाँ पर तेरे माँ बाप जिंदा हैं, जब तक तो तेरे को किसी चीज की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमसे जो बन पाएगा हम तेरे लिए करेंगे। लेकिन सच यही है बेटा कि अब तेरी शादी हो चुकी है, और जहाँ तेरी शादी हुई है वही तेरा घर है। और जैसे तेरी ससुराल का घर तेरा है, वैसे ही ये तेरी भाभी का ससुराल है बेटा। ये घर उसका है। तुझे अपनी किस्मत का मिला है बेटा। ऐसे अपनी भाभी से जलन मत कर। तेरी भी एक ननद है। तू बता, अगर दामाद जी तेरे लिए कोई चीज लेकर आएंगे तो तू सेम वैसे ही अपनी ननद को देने देगी? देख बेटा, अभी घर में इतने पैसे नहीं हैं। सोने की चैन तो देख बेटा अभी हम बनवा नहीं पाएंगे। आपकी तुझे जो कपड़े लत्ते अपनी पसंद के लाने हैं वो ले आना। अगर और कोई सामान चाहिए तो वो भी बता देना, लेकिन हर बार सोना चांदी तो नहीं दे पाएंगे बेटा।